चालू कर देता हूँ। ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू हो गई। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो अभी मैं उतना बना नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली पूरी की पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? जी। हम्म। चलो start करते हैं। तो सबसे पहले आज जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आईसीटी मंथली मेंटरशिप। ठीक है, ये 2016 की है। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। एलिमेंट ऑफ अ ट्रेड सेटअप। एक जब पर्टिकुलर अपन एक ट्रेड सेटअप करते हैं तब उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए और क्या क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक पर्टिकुलर ट्रेड से अलाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक आईसीटी में अपन एक पर्टिकुलर आईसीटी की किसी कॉन्सेप्ट में, जैसे कि एक्सपेंशन, रिवर्सल, इन सब के साथ हम लोग कुछ कुछ चीजें अलाइन करते हैं। उन जिस चीजों को अपन अलाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं टूल्स। यूज टू कॉल देम टूल्स। ठीक है, हम उनको क्या बोलते हैं? टूल्स। अब वो टूल्स क्या होते हैं? दैट टूल्स आर सपोज, सॉरी हिंदी में ना, तो वो टूल्स होते हैं पीडी एरेज और एफवीजे, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी वॉइड, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ। एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप। एक पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप करने के लिए अकॉर्डिंग टू 2016 का मेंटरशिप है और आज के मार्केट के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो कि कुछ बदला है, तो लेट मी टेल यू, नथिंग इज चेंज। कुछ भी नहीं बदला है। जैसा तब था वैसा आज है। ठीक है, जैसा तब था वैसा ही आज है। कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, एलिमेंट टू अ ट्रेड सेटअप। अब इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेड सेटअप? सबसे पहला, कंटेक्स्ट एंड फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया। अब कंटेक्स्ट और फ्रेमवर्क का मतलब आप लोग तो अच्छे से जानते ही होंगे। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको अच्छे से पता होगा कि कंटेक्स्ट क्या होता है। व्हाट इज कंटेक्स्ट? कंटेक्स्ट में उन सारी चीजों को देखना जिसको देख करके हमारे दिमाग में आइडिया आता है, एक फ्रेमवर्क बनता है कि यस यहाँ पे ट्रेड सेटअप फॉर्म हो रहा है। किन सारी चीजों को देख करके हमारे मन में ट्रेड सेटअप फॉर्म होता है? अगर आप लोग याद करें तो हमारे मन में एफपीजे को देख करके ट्रेड सेटअप फॉर्म होता है। ये सब चीजों को देख करके आप लोग बैच थर्ड वाले हैं इसलिए आप लोग को थोड़ा आइडिया होगा। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब उस कंटेक्स्ट के अंदर अपन क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज जो अपन देखते हैं वो होती है एक्सपेंशन। अपन सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंशन। व्हाट इज एक्सपेंशन? जब भी प्राइस किसी पर्टिकुलर कंसोलिडेशन से उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके अपसाइड जाता है और वापस आता है उस कंसोलिडेशन के इक्विलिब्रियम तक। एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम? 50% ऑफ दैट कंसोलिडेशन, उस कंसोलिडेशन का 50% इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम जहां पे भी आए समझ जाओ आई एम टॉकिंग अबाउट 50%। मैं किसी भी 50% का बात कर रहा हूं, या तो वो डे का होगा, या तो वो किसी पर्टिकुलर फिब रिट्रेसमेंट का होगा, या तो फिर वो पर्टिकुलर किसी कंसोलिडेशन का होगा, इसका। ठीक है, अब एक्सपेंशन के बाद जो दूसरी चीज हम लोग को देखनी होती है वो होती है रिट्रेसमेंट। अब जब एक्सपेंशन के बाद में रिट्रेसमेंट की बात करता हूँ, तो रिट्रेसमेंट में हम क्या देखते हैं? आप लोग के हिसाब से रिट्रेसमेंट क्या होती है? जब प्राइस वापस आता बैक। है, थोड़ा सा नीचे घूम करके आता है, इसी को आप हम्म। लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं ना? यू गाइस जी। यूज्ड टू कॉल दिस ओनली ना, कि भाई ये रिट्रेसमेंट है। जी। हाँ, इसको आप यस। रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब जब इसी पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट को आप चार्ट पर देखते हैं, अब इसी पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट को आप चार्ट पर देखते हैं तो कई बार वो फेल हो जाती है। जब वो चीज रिट्रेसमेंट फेल हो जाती है और वो एक मूव हो जाता है दैट नोन एज रिवर्सल। जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्विंग को सोच रहे थे कि ये रिवर्सल होगा, ये इस पर्टिकुलर स्विंग के एक पर्टिकुलर प्राइस मूव के 50% तक आएगा, वहां से फिर ऊपर जाएगा। बट वैसा ना हो कि वो उसका जो स्विंग बना था उसको भी ब्रेक कर देता है। दैट इज नोन एज रिवर्सल। अब रिवर्सल के बाद जो चौथा पॉइंट आता है दैट इज कंसोलिडेशन। दैट इज कंसोलिडेशन। अब व्हाट इज कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन क्या होता है? आप लोग बोल रहे हो कि बहुत बेसिक में जा रहे हैं, बट यहीं से चालू करना पड़ेगा आगे तक जाने के लिए, और कोई चारा नहीं है।
और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो जो चीज मैं बता रहा हूँ आधे से ज्यादा लोग के दिमाग के ऊपर से जाएगी, आधे से ज्यादा लोग को स्ट्रक्चर नहीं पता, काम क्या होता है ये नहीं पता, दे जस्ट रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। ठीक है, तो माइक अब सब लोग म्यूट कर लीजिए, यहाँ से अब अपन कंटिन्यू करें। सब लोग अपना अपना माइक माइक म्यूट कर लीजिए। रिवर्सल, कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन अगर देखा जाए तो आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट आधे से ज्यादा समय कंसोलिडेशन पे रहता है। एकदम सही, आधे से ज्यादा टाइम मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहता है। बट कंसोलिडेशन का जब ब्रेक होता है तो उसके बाद अपने को क्या देखने को मिलता है? एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, देन अगेन कंसोलिडेशन। दिस इज अ साइकिल, दिस इज लाइक अ साइकिल। अभी चार्ट्स में सब दिखाऊंगा। अब इसके बाद जो दूसरी चीज अपन देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट इन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट भाई? बहुत लोग बोल रहे होंगे इतना हैवी हैवी वर्ड है। सिंपल सिंपल, रेफरेंस पॉइंट उन चीजों को ध्यान दीजिए जो कि एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में होते हैं। क्या क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। अब इन्हीं सब चीजों को, दिस इज लाइक अ टूल्स, इन्हीं सब चीजों को जब हम इन सब चीजों के साथ अलाइन करेंगे, एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक अलाइन करेंगे, एक पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट के साथ फेयर वैल्यू गैप अलाइन करेंगे, एक कंसोलिडेशन के साथ हम लोग लिक्विडिटी पूल्स और इक्विलिब्रियम अलाइन करते हैं। ठीक है, अब लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप रन कब काम आते हैं? जब अपन रिवर्सल में देखते हैं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड करूँ क्योंकि आपको इसको 1000 बार देखना पड़ेगा, तभी ये चीज आपके दिमाग में घुसेगी। दिस दिस 3 आवर्स, ये जो चार चीज दिख रही हैं आपको, दिस आर दी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस। प्राइस के मूवमेंट को हम किस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि ये एक्सपेंशन था, ये रिट्रेसमेंट था, रिवर्सल था। उन चीजों को अपने काम के लिए कैसे लेते हैं? इन सब चीजों को देख के, इन सब चीजों से ट्रेड जब बनाना होता है तब इन सब चीजों की हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसके बाद स्लाइड। होप मैं सबसे प्लीज गुजारिश कर रहा हूँ कि एक एक डायरी या फिर एक एक बुक सबके पास होनी चाहिए। मैंने अभी तक जहां तक बताया वो चीज आप लोग को पास लिखित में होनी चाहिए। दैट शुड बी विथ यू इन रिटन। ये सारी चीजें आपको लिखनी, एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप, ए कंटेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया एक्सपेंशन, ये सब चीजें लिखनी है ना। तो एक प्लीज एक बुक अपने साथ रखिए, न्यू एक एकदम नई बुक, या फिर अभी तो पुराने बुक में नोट्स ले लीजिए। और ये सब चीजों को लिखते चलिए, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलिए, क्योंकि लिखते जाएंगे ना तो वो लिखी हुई चीज को आप बाद में देख करके, जैसे अभी आप लोगों ने ये सब चीजें लिख ली, अब जब मैं यही चीज इस स्लाइड में आऊंगा तो आप उस चीज को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं किस चीज की बात कर रहा था। दीज आर दी ओरिजिनल स्लाइड्स फ्रॉम दी आईसीटी। मैंने इसीलिए ओरिजिनल स्लाइड्स लिए, मैं भी ये सारी चीज क्रॉप कर करके अपनी स्लाइड्स बना सकता था, बट मैंने रियल स्लाइड्स इसीलिए लिए हैं ताकि थोड़ा रेट्रो फील रहे और आप लोग को सही चीजें पता चले कि ये सब चीजें 2016 से डिस्कस हो रही हैं, इवन 7 साल पहले से भी उसके। तो ये सब चीजें बहुत पुरानी हैं। अब अपन आते हैं मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। अब व्हाट इज मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम? द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट मनी एंड स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी इज नोन एज मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। अब जैसे ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये स्मार्ट मनी है। अब स्पेकुलेटिव और अनइन्फॉर्म्ड मनी को क्या नहीं पता? आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सी, एक पर्टिकुलर स्पेक्युलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी को ये नहीं पता, वो हमेशा प्राइस को विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी, विलिंग और अनविलिंग, विलिंग जो हमेशा प्राइस को एक सेकंड, विलिंग और अनविलिंग को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत गहरे वर्ड्स हैं। विलिंग, वो चाहता था या फिर नहीं चाहता था, वो क्या है? लिक्विडिटी। मैं हिंदी में ये सारी चीजों को उतना डीपली नहीं बता पाऊंगा, बट अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम, दिस इज द स्मार्ट मनी, दिस इज द स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी, दिस इज द डायग्राम ऑफ द 90% फेलिंग ट्रेडर एंड 10% सक्सीडिंग ट्रेडर्स, और 5% वट एवर द रेशियो इज, आई डोंट नो। सो ये उसका आंसर है। ठीक है, ये जो स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी है ये क्या करता है? ये प्राइस को चेस करता है। ये एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट में ब्रेकआउट कैंडल देख करके बाय करता है, ये ग्रीन कैंडल में बाय करता है और ये रेड कैंडल पे सेल करता है। दिस इज वॉट वी कॉल स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी। और स्मार्ट मनी क्या करता है? स्मार्ट मनी वेट करता है। ये इनको लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी ये लोग एज ए लिक्विडिटी ट्रैप होते हैं, एज ए लिक्विडिटी इन लोग को लिया जाता है, तब ये लोग एंटर करते हैं, तब ये लोग एंटर करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल स्मार्ट मनी एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लिक्विडिटी दे रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि वो 500 500 100 100 करोड़ मार्केट में पैसा यही लोग फैला रहे हैं। नो, दिस इज, ऐसा कुछ नहीं है। बी रिलैक्स्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है,
विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी, कुछ भी बोलो, इन द एंड ऑफ द डे दे आर द लिक्विडिटी। अब आते हैं इस पे, द इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। व्हाट इज द इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम? इफ यू सी दिस स्लाइड, दिस इज अ प्राइस डिलीवरी, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। चारों के चारों एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर एक्सपेंशन हुआ है तो रिट्रेसमेंट होगा, और अगर एक्सपेंशन हुआ है इट मींस कंसोलिडेशन भी हुआ हो, कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन हुआ होगा। अगर रिट्रेसमेंट हो रहा है इट मींस या तो वो रिवर्सल होगा या तो वो रिट्रेसमेंट होगा। मेक श्योर यू नो दिस। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब द इस पर्टिकुलर लाइन को सब लोग लिख ले प्लीज। द इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम इज द नेम ऑफ दैट एल्गोरिदम विच आई वाज टॉकिंग अबाउट एवरी इन जितनी भी मेरे फ्री सेशंस थे मैं सब में इन्हीं इसी एल्गोरिदम की बात करता था। उस एल्गोरिदम का नाम है द इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। ये कब स्टार्ट होता है, टाइमिंग्स क्या है, सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखो। आप मानो चाहे ना मानो, अब अगर आज के डेट में आप लोग देखो तो बहुत सारे ट्रेडर्स अलादीन के नाम का बात करते हैं। ब्लैक रॉक एक कंपनी है, यू कैन सर्च, एंड देयर एल्गोरिदम इज अलादीन। अब अलादीन का क्या है, अलादीन सब चीजों को स्टडी करता है, मार्केट में हर लोगों को स्टडी करता है, आपको, मेरे को, आपको। वो है अलादीन, वो है किसके पास, दुनिया की सबसे अमीर कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो मैट्रिक्स से बाहर है, और या फिर पार्ट है मैट्रिक्स का, ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक ऐसी कंपनी है जिसके पास हर जगह, हर समय, हर चीज के पास शेयर है। एंड वो किस तरह ट्रेड करती है, दे यूज देयर एल्गोरिदम विच कॉल्ड अलादीन। तो ये जो अब आप सुन रहे हो 2023 में, ठीक है, अब जो आप ये चीज सुन रहे हो ना 2023 में कि एल्गोरिदम आ गया है, ये आ गया, नो, आज से 2016 में, 2016 से 7 साल पहले में, यू कैन ऐड, 2016 से भी 7 साल पहले आईसीटी को ये सारी चीजें पता थी और उसने तब से बताया था। मैं भी यही चीज लास्ट 2 साल से चिल्लाना चाह रहा था कि इन मार्केट एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड। कैसे मैनिपुलेटेड, एल्गोरिथम के थ्रू मैनिपुलेटेड, बिकॉज एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक, नथिंग इज विद पेपर्स, एवरीथिंग इज पेपरलेस। मानते हो बात को कि नहीं मानते? एवरीथिंग इज पेपरलेस, हर चीज बिना पेपर पेन के हो रही है, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक एंड एवरीथिंग कैन बी हैक्ड। मैं ये नहीं बोल रहा कि हैक्ड है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि एल्गोरिथम है, काम कैसे करता है, क्यों करता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और एक एल्गोरिदम को किस तरह कोड किया गया है, ये वो सारी चीजें हैं। हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि एल्गोरिदम को किस तरह कोड किया गया है और क्या कोड किया गया है उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में। होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, एल्गोरिदम, प्लीज नोट कर लो इसको। अब देखो, दिस इज प्राइस डिलीवरी, दिस इज प्राइस डिलीवरी। अब एक पर्टिकुलर प्राइस डिलीवरी किस तरह से काम करती है, सबसे पहले देखते हैं कंसोलिडेशन। अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो वो किसके बाद हो रहा होगा, रिवर्सल के बाद में भी। और कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन के बाद क्या होता है, रिट्रेसमेंट। और जब वो रिट्रेसमेंट फेल हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल। दिस इज अ चेन, दिस इज अ चेन। कई बार एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल के बाद कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट हो जाती है। कंसोलिडेशन के बाद कभी रिट्रेसमेंट हो सकती है, हाँ या ना? अपने आप में सोचो, हाँ या ना, मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है माइक अनम्यूट करके। अगर मुझे बताओ कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट हो सकती है कि नहीं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर नहीं। कंसोलिडेशन को देखोगे और रिट्रेसमेंट को देखेगा तो वो चीज नहीं हो सकती। रिट्रेसमेंट के लिए एक्सपेंशन होना जरूरी है, तभी उस पर्टिकुलर प्राइस मूव को एक्सपेंशन बोला, रिट्रेसमेंट बोला जाएगा। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, एक साथ चलते हैं, एक साथ ही होता है। हर चीज के पीछे कारण होता है, एक्सपेंशन के पीछे कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के पीछे रिवर्सल है, रिवर्सल के पीछे रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के पीछे एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल है, रिवर्सल के बाद एक और कंसोलिडेशन है। और मोस्ट ऑफ द फेसेस यू सी दिस कंसोलिडेशन। बट आधे से ज्यादा फेस में आप ये देखते हो, बट जब ये फेस होते हैं तब आप कभी पता ही नहीं लगा पाते कि ये इस बार एक्सपेंशन हुआ तो आप उसके बाद क्या होगा। आप में से आज तक इतने सारे लोगों ने कभी मार्केट को इस तरह देखा ही नहीं कि काम कैसे करता है, स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है, मार्केट क्या चीजें बार बार रिपीट करता है और किस तरह रिपीट करता है। क्या आप लोगों ने कभी इस चीज को ध्यान दिया?
यू कैन अनम्यूट गाइस, यू कैन अनम्यूट। नहीं नहीं नहीं। कभी नहीं ध्यान दिया ना, कभी दोगे भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें बनाई ही इस तरह गई थी कि कभी आप लोग ध्यान ना दो। और आप लोग क्या चीज के पीछे भागते हो कि एक्सपेंशन के बाद कौन सा फेयर वैल्यू गैप बना, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना, क्या बना। प्राइस को एक तरीके से देखना होता है, उसी तरीके से ही देखा जाता है। ठीक है, अब प्लीज माइक म्यूट कर लो। लेट मी कंटिन्यू माई फ्लो। अब आते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंस है, और हमको क्या चीज देखनी है वो। तो अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हो इस चीज को और सोच रहे हो कि मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, तो रिकॉर्डिंग तो दूंगा बट 15 जनवरी के बाद दूंगा, सारी रिकॉर्डिंग्स। सो ये बस इसीलिए मैंने डिसीजन लिया ताकि डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है। तो ताकि देखो, जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो लोग जब भी इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगे उनको पहले वाली चीजें पहले देखनी पड़ेगी। तो जो आगे से देखेंगे उन लोग को ये चीज देखनी पड़ेगी, तो एक बार उन लोगों को दोबारा से मेंटरशिप रिपीट करनी ही पड़ेगी। तो ये सिर्फ एक डिसिप्लिन के पार्ट के लिए मैंने किया है। मैं चाहूँ तो सबको रिकॉर्डिंग्स दे सकता हूँ अभी के अभी, बट अभी वो चीज पे ध्यान नहीं देता। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होते साथ सबसे पहले हमको क्या चीज देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक। बोथ ऑफ दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। एक्सपेंशन के बाद ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक है तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है तो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक है तो एक्सपेंशन। ये दोनों चीजों को एक साथ जोड़ के रखना है। ये नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक है, ये है, वो है, ये है। यहाँ पे कंसोलिडेशन में भी ऑर्डर ब्लॉक खोज रहे हैं, कब क्या चीज कहाँ खोजनी है। जब तक अभी आप लोग के लिए बस यही चीज आपको दिमाग में रखनी है, एक्सपेंशन इज इक्वल टू ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम एक्सपेंशन देख रहे हैं तो हमारी आंखों को क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक। अब आते हैं, व्हाट इज एक्सपेंशन। What is expansion? Here is the definition. Expansion is when price moves quickly from a level of equilibrium. Expansion, equilibrium. Equilibrium कहाँ पे होता है, कंसोलिडेशन में। मैं हिंट देते हुए पढ़ा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, कंसोलिडेशन। एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन के बीच के रेंज को अपन एज इक्विलिब्रियम। चलो चीजें देखेंगे आगे, सब चीज इंटरलिंक्ड है, कैसे है मैं दिखाऊंगा। एक्सपेंशन इज व्हेन प्राइस मूव्स क्विकली फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस भाई। अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस भी तो जाननी है कि इंपॉर्टेंस क्या है। व्हेन प्राइस लीव्स अ लेवल क्विकली, व्हेन प्राइस लीव्स अ लेवल क्विकली, दिस इंडिकेट a willingness on the part of the market makers to reveal their intent repricing model. As we know, एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन में लोग क्या करते हैं, जैसे कंसोलिडेशन हाई है, एक इमेजिन इन योर माइंड, एक कंसोलिडेशन हाई है, एक कंसोलिडेशन लो है। तो लोग क्या करते हैं, कंसोलिडेशन हाई से शॉर्ट करते हैं, कंसोलिडेशन लो से बाय करते हैं। तो जब भी वो लोग ये चीज करते हैं तो वहां पे क्या होती है, कंसोलिडेशन हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी इकट्ठी होती है, कंसोलिडेशन लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी इकट्ठी होती है। अब हमको कैसे पता चलेगा यार एक्सपेंशन किस साइड होने वाला है, किस साइड होने वाला है, कैसे पता चलेगा। व्हाट्स द इंपॉर्टेंस, रीड दिस अगेन। व्हेन द प्राइस लीव्स अ लेवल क्विकली, दैट इंडिकेट्स अ विलिंगनेस ऑन द मार्केट, ऑन द पार्ट ऑफ द मार्केट मेकर्स टू रिवील देयर इंटेंट रिप्राइसिंग मॉडल। जब भी प्राइस पहले जिस लिक्विडिटी को लेने के लिए मूव करता है, पहले जिस लिक्विडिटी को लेता है, बाय साइड लिक्विडिटी या फिर सेल साइड लिक्विडिटी, मेरे को ये चीज अभी आपको नहीं बतानी चाहिए सेल साइड लिक्विडिटी के बारे में, मगर मैं फिर भी आपको बता रहा हूं ताकि मैं मानता हूं आप बैच 3 को तो थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगे। तो लेट्स सपोज बाय साइड लिक्विडिटी लेता है वो, तो अभी तो आप लोग को केवल बाय साइड एक्सपेंशन इज इक्वल टू ऑर्डर ब्लॉक। एक्सपेंशन कब होता है, बाय साइड में ही होता है, बस इतना रखो दिमाग में। आगे क्या होता है क्यों होता है मत सोचो, मैं बताऊंगा। When price leaves a level quickly, that indicates a willingness on the part of the market maker to reveal their intent repricing model. जब भी प्राइस उस चीज को छोड़ता है, क्विकली छोड़ता है, एक पर्टिकुलर लिक्विडिटी लेकर के छोड़ता है, तो वो हमारे लिए क्या है, उनकी मंशा हमारे सामने दिख जाती है कि वो लोग प्राइस को किस तरह रिप्राइस करना चाहते हैं। वो लोग बाय साइड लिक्विडिटी लेना चाहते हैं। और हमको जब ये चीज दिख जाती है, अब ये किस तरह दिखेगी पता है, लेट्स सपोज हियर द कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ ये किस तरफ हुआ, कितनी तेजी से हुआ, क्या चीज हुआ, हर चीज को अपन नोटिस करेंगे। देन व्हाट डू वी लुक फॉर इन द प्राइस, द ऑर्डर ब्लॉक। दिस इज द टूल आई वाज टॉकिंग, सॉरी, ये वो चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था एक्सपेंशन के साथ देखने के लिए। एक्सपेंशन के साथ ऑर्डर ब्लॉक देखना था, एक्सपेंशन के साथ इस पर्टिकुलर टूल को मैं अलाइन कर रहा हूं, मेक श्योर।
एक्सपेंशन के साथ मैं इस पर्टिकुलर थिंग को अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट डू वी लुक फॉर प्राइस इन foreign price? The order block the market maker leave at or near the equilibrium. Market makers mean I was talking about algorithm, ठीक है। मार्केट, अब हमको कोडिंग्स पता है। अब ये देखो, ये उसका एक एग्जांपल है। अब बोलोगे यार ना भी भाई, ये तो गलत है, आप तो आईसीटी के एग्जांपल से बता रहे हो, आज के चार्ट के एग्जांपल से बताओ। ये तो 2016 का चार्ट है, आज के चार्ट के हिसाब से दिखाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो? पहले इसको तो देखो मेरी जान। ये जो इक्विलिब्रियम मार्क किया आईसीडी ने, ये एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन रेंज का 50% है। इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन रेंज के, लेट मी ज़ूम इन, ये देखो, लेट मी ज़ूम इन, ये देखो, इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन हाई के इक्विलिब्रियम में जब प्राइस ने एक्सपेंशन दिया तो यहां पे क्या था? ऑर्डर ब्लॉक, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, देन एक्सपेंशन के साथ कौन सा टूल अलाइन कर रहे थे हम? ऑर्डर ब्लॉक। एंड व्हाट्स द ओपनिंग ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक? यहाँ पे अपन ने ओपनिंग को एक्सटेंड कर दिया है, प्राइस केम डाउन टू द ओपनिंग एंड गॉन। यू विल नॉट गेट थिंग्स मोर प्रिसाइज देन दिस फोक्स। इससे ज्यादा प्रिसाइज नहीं मिल सकती चीजें, आगे और जब जाएंगे तो मिलेंगी, बट ये है एग्जाम्पल। मैं राइट और रॉन्ग? अब देखो, अब मैं यहाँ पे अपना एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मेरे को पता है यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि इसने मेरा एग्जाम्पल मैंने कहाँ पे सेट किया? मेरा एग्जाम्पल है यहाँ पे। नो, हियर इज माय एग्जाम्पल। ये देखो, ये नास्डैक का 15 मिनट का चार्ट है। ये आई थिंक सो कल का चार्ट है। आप लोग भी जा करके अभी देखोगे, वर्क करोगे तो दिखेगा। मैंने पीछे का चीज इसलिए काट दिया क्योंकि मेरे को सिर्फ एक कंसोलिडेशन का एग्जांपल देना था, एंड दिस वाज नॉट अ देयर वाज नॉट अ रियल कंसोलिडेशन आई कैन फाउंड। सो सिंपली मैंने पीछे का काट दिया, ताकि सिंपली एक छोटे से कंसोलिडेशन को अपन ध्यान दे सके। एक छोटे से कंसोलिडेशन को जब अपन ध्यान देते हैं, तो जो इसका हाई था वही इसका लो था। इसका हाई आई थिंक सो 1666 था। इसका जो हाई था वो था 1666, वन, और 4 बार सिक्स था, 166666। इसका जो लो था वो भी वही था। अब बोलोगे वहां पे तो ओपनिंग मार्क की थी। यस, अगर मैं वही चीज छोटे टाइम फ्रेम में चला जाऊं तो वो चीज वही हो जाएगी। ये देखो, ओपनिंग, एक्सपेंशन के पहले का लास्ट डाउन क्लोज कैंडल इज नोन एज ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग, एक्सटेंड दैट इन टाइम, समय में आगे बढ़ा दो उस लाइन को, यहाँ से यहाँ तक खींच दो हिंदी में, ठीक है। और प्राइस वहां तक आया, देन गॉन। दिस इज वॉट वी कॉल्ड एक्सपेंशन। अब जब एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, दिस इज नॉट एक्सपेंशन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंसोलिडेशन। दिस वाज कंसोलिडेशन हाई, दिस वाज कंसोलिडेशन लो। जब हमको इतना नहीं दिख रहा था, जब हमको बस इतना दिख रहा था, ये देखो, बी वेरी क्लियर, ये देखो, जब हमको एक्सपेंशन नहीं दिखा था तब हमारे लिए कंसोलिडेशन हाई कंसोलिडेशन लो दोनों थी मार्केट में। हम वेट कर रहे थे कि प्राइस किस तरह का मूव दिखाता है। प्राइस ने खुद दिखाया अपना इंटेंशन, व्हाट इज गोइंग टू डू। वी आर नॉट चेजिंग प्राइस फोक्स, वी आर नॉट चेजिंग प्राइस। क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, मैं कंप्लीट कर लूँ इसको फिर आप पूछना, ठीक है। अच्छा ठीक। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैं जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाता जाऊंगा चीजें उतनी एक्यूरेट होती जाएंगी। ओके ठीक है। जैसे ही मान लो ये मीटिंग एंड होगी ना, मैं एक नया लिंक फिर से भेज दूंगा, तो फिर ज्वाइन कर लेना जूम पे, ठीक है। तो अब जैसे ही इसका ओपनिंग यहाँ पे मैंने वो किया है ना, क्या किया? मार्क किया, टाइम में एक्सटेंड किया, लाइन को बढ़ाया, तो वो चीज और एक्यूरेट हो गई। 15 मिनट में कैसा था वो चीज? जस्ट हाई ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, एंड दैट्स इनफ। 15 मिनट गॉन। ये मेरे एग्जांपल्स हैं, मैंने आज ही इन सारी चीजों को वो किया है। Here we go. चलो, पूछ लो डाउट, जिसका जो डाउट था बस कैन आस्क। तो यूएस 500 का चार्ट खुलेगा ना? राइट नाउ हियर ऑन लाइव। क्या? ये सेकंड एक फोक्सी, मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर-
जो भी बोलना प्लीज वो करके बोलना ना, वो क्या बोलते हैं, नाम लेके बोलना। लो नाम लो। हाँ बोलो, क्योंकि मैं बार बार ऐसे खोल के देखूंगा तो नहीं कौन है। अभिनव रत्न। अब वो जो यूएस 30 या 500 का जो चार्ट था, इक्विलिब्रियम से नीचे ना ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, वो तो आप ऊपर देख रहे थे। कहाँ पे? जो एग्जांपल दिखा रहे थे ना, उस कौन से रेट, रिलेशन है और ओबी का। ये देखो ना, मैं हम्म, आ गया इसका एग्जाम्पल, ये रहा इसका example। अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम के नीचे है क्या? नहीं, अभी तो यही स्लाइड दिख रहा है, आईटीसी मंथली मेंटरशिप का स्लाइड ही दिख रहा है अभी। अच्छा सॉरी सॉरी, ये देखो। अब बताओ आईसीटी ने वेट किया क्या कि प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे आए? नहीं, ये 50% से तो ऊपर ही है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ, 50% से प्राइस ऊपर है। अच्छा, हाँ। तो मेरे को आपका नीचे डाउट देखते हैं ना बताओ ना कि आपका। अब देखो देखो देखो, आपके जो भी आपके माइंड में जो चीजें भरी है ना, वो गलत है। हम्म, तो जब तक वो चीज को आप डिलीट नहीं करोगे ना, कंट्रोल प्लस सिलेक्ट प्लस ऑल डी, तब तक आपको सामने वाला जो बताएगा वो गलत ही दिखेगा। आप जैसे देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चीजें दिखाई थी, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपने इस हम्म। पर्टिकुलर स्लाइड को ध्यान से देखा होता तो आपको मेरे पर्टिकुलर एग्जांपल में वो चीज गलती दिखती ही नहीं। हाँ, वही वही मैं पूछ रहा, दोनों में वही चीजें, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग को अटेंशन देना पड़ेगा, बहुत जोर से अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि चीजें जो आप लोग देख रहे हो वो पूरी पूरी गलत है। ठीक है। अब इसके आगे जब मैं मेंटरशिप कंटिन्यू करता हूँ, तो मैं म्यूट करता हूँ एक सेकंड। है ना? सो अब आगे मेंटरशिप कंटिन्यू करते हैं। ये था एक्सपेंशन का एग्जाम्पल, इस चीज को ध्यान से देख लो, यही सेम चीज मैंने आप लोग को अभी अपने चार्ट में दिखाई, अभी अपने चार्ट में दिखाई। आप लोग का सी फोक्स फॉर लर्निंग आईसीटी, आप लोग का जो अटेंशन लेवल है, वो आप सोच रहे हो 100% होने से काम हो जाएगा, नो। आईसीटी इज अ वेरी डीप, फकिंग डीप कॉन्सेप्ट। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है आईसीटी, बहुत 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 डीप कॉन्सेप्ट है। अब जैसे देखो, भाई को डाउट हुआ था, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, बट जब डाउट हुआ था उनको, तो उनको ये डाउट हुआ कि प्राइस तो इक्विलिब्रियम के नीचे आ ही नहीं। बट ध्यान से अगर देखो तो मैंने कभी बात की ही नहीं कि प्राइस को इक्विलिब्रियम के नीचे आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि आप लोग की जो साइकोलॉजी है, वो खुद से डिसीजन ले रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। आप लोग की साइकोलॉजी खुद से डिसीजन ले रही है कि इक्विलिब्रियम है तो प्राइस को उसके नीचे आना चाहिए, नो। मैं जिस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ वो 50% ऑफ द कंसोलिडेशन है। ठीक है, ये आईसीटी का एग्जांपल और वो मेरा एग्जांपल था। चलो अब इसमें आते हैं, रिट्रेसमेंट और लिक्विडिटी गैप्स एंड वॉइड्स। एक बार मैं इसको पूरा रीड करूंगा, फिर मैं दोबारा एक लिंक भेज दूंगा ताकि आप लोग जूम में ज्वाइन कर सको। ठीक है, ये जूम की टाइम लिमिट है कुछ, आई थिंक सो। तो ये सब चीजें आशु को चेक करनी चाहिए थी कि ये सब टाइम लिमिट होती है इसमें वगैरह। तो सबसे पहले दिखता है रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट जैसे ही आप लोग के सामने आएगा, आप लोग के माइंड में सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए? दैट शुड बी लिक्विडिटी गैप्स एंड वॉइड्स। अब व्हाट इज रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? रिट्रेसमेंट इज व्हेन प्राइस मूव्स बैक इनसाइड द रिसेंटली क्रिएटेड प्राइस रेंज। जो प्राइस रेंज उसने अभी अभी क्रिएट किया है, उस पे जब प्राइस वापस आता है, दैट इज नोन एज रिट्रेसमेंट। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोग को होने वाली है रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में। माय पर्सनल एक्सपीरियंस में आप लोग को बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोग को होने वाली है। सबसे ज्यादा मीन्स 1000 बार ये कंफ्यूजन होगी कि रिट्रेसमेंट है कि रिवर्सल। इसलिए ध्यान से सुनना इस चीज को, जब मैं बताऊंगा अभी एक बार मीटिंग एंड करके। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हेन प्राइस रिटर्न्स inside a recent price range, this indicates a willingness on the part of the market of
reprice to levels not efficiently traded for fair value. समझे? What do we look for in price? The fair value gaps and liquidity voids. अब देखो मैं बोल लिक्विडिटी वॉइड्स रहा हूँ, बहुतों के मन में आ रहा हो वॉल्यूम इम्बैलेंस छूट गया। अभी नहीं लानी है उस चीज को बात में, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ बस उसको ध्यान दो। बहुत लोग को रिट्रेसमेंट में तो अपन वॉल्यूम इम्बैलेंस भी देखते हैं, बहुत लोग के दिमाग में आया होगा, नहीं आना चाहिए। अभी फेयर वैल्यू गैप बता रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप सुनो, लिक्विडिटी दिखा रहा हूँ, लिक्विडिटी वॉइड सुनो, ठीक है? ये सारी चीजों को ध्यान रखो। और इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को मैं एक बार मीटिंग लिंक दोबारा से भेजता हूँ, फिर अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? स्टॉप शेयर।